जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 13 नवंबर 2022 से लेके तारीख 20 नवंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सबसे पहले मैं आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 11 को चंद्रमा वृषभ में है, उच्च के हैं शाम 6:16 तक। उसके बाद मिथुन में प्रवेश करेंगे और इसी दिन शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 8:10 तक। शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश का क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि पर, ये मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। 12 तारीख को संकट चौथ है और चंद्रोदय सुबह 9:02 पर ही है, तो संकट चौथ का व्रत आप रात्रि में खोल सकते हैं। तारीख 13 को मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि में रात्रि 8:50 पर प्रवेश कर जाएंगे और मंगल के वक्री होने का क्या प्रभाव है मेष से लेकर मीन राशि पर, इसका भी वीडियो आपको मिल चुका है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इसी दिन बुध वृश्चिक राशि में रात्रि 9:19 पर प्रवेश कर जाएंगे और उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वीडियो आपके समक्ष है। मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल का, बुध का और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तीनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप देख लीजिए, ऑलरेडी दिया हुआ है चैनल पर। तारीख 16 को मासिक कालाष्टमी है, काल भैरव जयंती है। सूर्य वृश्चिक राशि में शाम 7:15 पर प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने का वीडियो आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। महालय समाप्ति है इसी दिन और अष्टमी तिथि की वृद्धि हो जाएगी। तारीख 17 को शुक्र शाम उदित तो हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। सभी मंगल कार्य फिर से खुल जाएंगे और शुक्र के उदित होने से बहुत सारे भावों को हर एक राशि के, हर एक लग्न के फर्क पड़ने वाला है और बहुतों का भला होने वाला है। खुशी के और आनंद के दाता शुक्र और आपको हर प्रकार से प्लेजर देने वाले दाता उदित होने वाले हैं, हालांकि वो रहेंगे सूर्य के साथ में। तारीख 19 को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा और देर रात प्रवेश करेंगे 19 तारीख को, मतलब 20 तारीख लग जाएगी। तारीख 20 को उत्पत्ति एकादशी है, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और इसी दिन आनंदी निर्मल यात्रा रहेगी महाराष्ट्र में। तो चलिए हम जानते हैं कि टोटली काफ़ी ग्रह बदल चुके हैं। शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य इस सप्ताह में क्या असर देंगे मेष से लेकर मीन राशि पर, आप जानेंगे। मेष राशि, सूर्य शुक्र बुध का ये त्रिग्रही योग जो आपके वृश्चिक राशि में बना, तो याद रखें तबीयत को तो संभालना ही है, लेकिन ये जो योग है आपको फ़ायदा भी देगा। आपके कई सारे काम धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड और व्यवसाय से रिलेटेड कराएगा। इसके साथ ही थोड़ी तबीयत संभालने की, जो स्किन और आपके फेफड़े और छोटी मोटी सर्दी जुकाम से रिलेटेड परेशानियां, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न हो तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको निश्चित स्वरूप से फ़ायदा होगा। बाकी ग्रहों की बात करूं तो मंगल जो है द्वितीय भाव में आपके लग्नेश, आपको बोलने चालने में एग्रेसिवनेस और थोड़ा सा तेज़ी देते हैं, लेकिन मंगल पहले से बेहतर अवस्था में है, इसलिए आपको धन प्राप्ति के योग भी ला कर देते हैं और आपकी तबीयत पर अष्टम स्थान पर इनकी दृष्टि है, इस वजह से आपकी तबीयत ज़्यादा खराब नहीं होती और अपने घर को बचाते हैं। ये स्थान परिवर्तन योग शुक्र के साथ बना के ये नुकसान नहीं करते ना शुक्र का, और यहाँ पर शुक्र मंगल के घर का नुकसान नहीं करते। हाँ, बुध से रिलेटेड जो परेशानियाँ आपको हैं, तो यात्रा में आपको संभल के जाना है, छोटे भाई बहनों के साथ संभल के चलना है, लोन्स वगैरह लेने देने नहीं है और कर्ज लेना नहीं है किसी से। ये भी समझ लें कि शनि की अवस्था अब अच्छी है, तो धन की प्राप्ति इन किन प्रकार होती रहेगी और गुरु मार्गी होने तक आपको अपने प्रेम संबंध संभालने हैं, विदेश रिलेटेड कामों को ध्यान से करना है, अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है और साथ साथ जो आपको ऑफर्स आ रहे हैं उन ऑफर्स पर कायम रहना है।
बच्चों के लिए समय अभी अच्छा है, पहले से बेहतर है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और कार्य करने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है, आप आगे बढ़ के नौकरी के आवेदन भरें। वृषभ राशि, आपके लिए कई सारे काम जो त्रिग्रही योग बनाने वाला है, खुशी की बात है। मंगल का राशि परिवर्तन, महालक्ष्मी योग आपका शुक्र और बुध का, इसके साथ ही सूर्य के साथ मिलके भी आप कई संयोग से काम बनाते हैं। और आपके बस एक ही बात का ध्यान रखें कि जो काम आ रहे हैं उसको फटाफट लेते जाइए, मना मत करिए। पैसे थोड़े बहुत अभी रुके हुए हैं, फिर पैसे खुल जाएंगे। और जो आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट है उसका भी फुल फ़ायदा उठाइए। उनकी तबीयत का ध्यान रखें, व्यवसायिक पार्टनर के साथ अनबन ना करें। आपके विदेश रिलेटेड काम थोड़े से अटके हुए हैं और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी बेचैनी है, तो आपको वो संभल के रहना है, स्पेस बना के रहना है। खर्चों पर भी कंट्रोल रखें। अपनी माइंड का जो स्ट्रेस है या आपको टेंशन है किसी बात की, तो विशेष रूप से गणेश जी की आराधना आप बुधवार के दिन करें या हरे कृष्णा के जाप करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। बच्चों के लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ में प्रेम संबंध वालों के लिए अभी भी थोड़ी बहुत परेशानियां दिखती हैं मुझे। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध और वो षष्ठ में बैठे। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध खराब नहीं होते और वो त्रिग्रही योग वहाँ बनाते हैं, तो लोन्स लेने देने का काम ना करें, कोई बड़ा खर्चा ना करें, तबीयत का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में हो सकता है आपके साथी अब आपको कॉल करें, जो बिगड़ चुकी थी बात वो बन जाए, विदेश रिलेटेड काम आपके बने और खर्चों पर कंट्रोल आए आपके। तबीयत शनि ने अब पहले से ज़्यादा थोड़ी बहुत तकलीफ में लाई हुई है। गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड परेशानियां 17 जनवरी तक बनी रहेंगी और जो ढैया है उसका भी प्रभाव है, तो उस ढैया के प्रभाव से बचने के लिए आपको महामृत्युंजय के जाप या हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। वैसे आपको मैं बता दूं कि शुक्र की अवस्था आपके लिए धन लाती है, बुद्धिमानी से विदेश रिलेटेड काम भी करती है और आपके विद्या पढ़ाई अध्ययन से रिलेटेड काम भी हो जाते हैं। राहु भी आपको धन दे रहे हैं निरंतर, और वो जो धन आ रहा है ना उसको संभाल लीजिए, वेस्ट मत करिए, नहीं तो 5, 7, 8 महीने की बात और है फिर धन की कमी ना महसूस हो। आपके परिवार में जो निरंतर बेचैनी है और आपको निरंतर जो आपके संचित धन खराब करने का जो डर लगा रहता है, उसके लिए शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया करें। प्रेम संबंधों वालों के लिए अभी स्थिति अच्छी है। बच्चों के लिए विद्या पढ़ाई के लिए स्थिति अच्छी है। यात्रा पर निकलने के लिए स्थिति अच्छी है। कामकाज के लिए भी आंशिक रूप से अच्छी है, 24 तारीख के बाद ज़्यादा बेहतर होगी। कर्क राशि, आपके चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में वो शुरुआत में अच्छी है। उच्च के चंद्रमा है और 14-15 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा होने वाले, 14, 15, 16। तो जो 14, 15, 16 है आपके लिए बहुत अच्छी है। इस दौरान आप अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड कई सारे काम आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड बना सकते हैं। कई काम आप बना सकते हैं अपने सुंदरता से रिलेटेड और आपको ऑफर्स आ सकते हैं। आप अगर कोई मॉडल हैं या आप कोई फिल्म लाइन में हैं या टीवी लाइन में हैं तो आपके काम हो सकते हैं। धन की व्यवस्था माँ की ओर से होती रहेगी और आपके अध्ययन पढ़ाई शिक्षा की काम भी होते रहेंगे। कोई भी काम अटकने वाला नहीं है। आप सहयोग ले लीजिए अपने माता का, आप सहयोग ले लीजिए अपने बच्चों का, आपके कार्य बनते नज़र आते हैं मुझे कई सारे काम, जिसमें शामिल हैं आपके अपने विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक पार्टनर के साथी, तो वो सपोर्ट भी आपको फुल्ली मिल रहा है। शादी के योग आपके बने हुए हैं। कृपया इस बार मौका चूकिए ना, शनि भी मकर में है, 17 जनवरी तक शादी के योग आते हैं, तो शादी की बात 24 नवंबर के बाद ज़्यादा खुलेगी, तो शादी कर लें में। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य, पहले नीच के हो गए थे अब चतुर्थ में आए। हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को थोड़ा संभालना है, अदरवाइज समय अच्छा है। अपनी माता की तबीयत को भी संभालना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई काम हैं वो बना लीजिए। अपने कोई वाहन खरीदना है, कोई आपको खरीदना है, प्रॉपर्टी भी तो रेनोवेशन भी करनी है तो आप कर सकते हैं। सरकारी दरबारी ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा और कई सारे काम आपके स्व से रिलेटेड अभी रुके हुए हैं, उसके लिए थोड़ा रुके, आगे फिर अगले महीने स्थिति अच्छी होगी। अभी जो आपकी धार्मिक यात्राएं वगैरह हैं उसमें निकलें तो अपना खाना पीना वगैरह साथ, दवाइयाँ साथ लेकर चलें। और कामकाज में व्यत्यय रुकावट, इसके लिए लघु रुद्री के पाठ या शिव जी को काला तिल चढ़ाना जल में डाल के उत्तम
रहेगा। अभी माइंड की जो अवस्था है, बेचैनी है तबीयत को लेकर, इन सब बातों को 24 नवंबर के बाद छुटकारा होने वाला है और उसका वीडियो गुरु मार्गी का मैंने दिया हुआ है आपको। कामकाज फिर भी हैं, अच्छे हैं, व्यवसाय अच्छा है, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ सहयोग बना के कामकाज को करिए और आगे बढ़ें। कन्या राशि, आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, लेकिन स्थान बली हैं तो कई सारे काम आपके फिर भी बनाते हैं। आपके कार्यों में थोड़ा सा विलंब होता है, बेचैनी होती है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना हो इसका भी ध्यान रखना होता है। और साथ में आपके अभी तो पंचमस्थ शनि जो हैं वो आपसे कठोर निर्णय दिलवाते हैं, तो इसमें बच्चे ना पिस जाएं और बच्चों के साथ अनबन ना हो और बच्चों को आपके निर्णय ला देना, आप डोमिनेशन ना करें, इसका ध्यान रखना है। अभी सूर्य की स्थिति अच्छी है तो प्रेम संबंध पहले से अच्छे, विदेश रिलेटेड काम अच्छे, खर्चे कंट्रोल में और व्यवसाय की वृद्धि विदेशों में भी। और शुक्र की स्थिति भी पहले से अच्छी है, शुक्र उदित होंगे, शुक्र उदित का भी वीडियो आपको मिल जाएगा तो उसके लिए भी चिंता न करें। और आपको अभी फ़िलहाल ज़रूरत है कि अपने कामकाज को बढ़ा लें और थोड़ा धीमे धीमे अभी से लग जाए, इस महीने के अंत तक आपके काम बहुत सारे बनते नज़र आते हैं मुझे। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश हैं, शुक्र एक अच्छी अवस्था में पहुंच गए हैं, अब उदित भी हो गए और आगे भी चले गए, धन भी लाएंगे, पैसा भी लाएंगे, आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करेंगे। आपके घर परिवार में शश योग बनाता शनि आपको काफ़ी बेचैनी दे चुका है ढैया बनाकर भी, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ क्योंकि केंद्र में है और कई सारे काम वो बनाए। लेकिन विवाहित जीवन के कलह क्लेश से आप त्रस्त हैं, याद रखें ये अभी 7-8 महीना स्थिति रहेगी। और आपको शादी के लिए अगर रिश्ते आते हैं अभी तो थोड़ा रुकना है, 23 अप्रैल 2023 तक, उसके बाद ही करनी है। अभी तबीयत की व्यवस्था अच्छी होगी, हालांकि ब्लड प्रेशर बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी है तो ध्यान से रहें। धन लाभ की बात करूं मैं अगर, तो धन लाभ हो रहा है, लाभ के स्वामी धन भाव में, इससे आपको पैसा भी आएगा और संचित धन भी बढ़ेगा। आपके केसेस विवाद से भी मुक्ति मिलेगी, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन खर्च ना हो जाए, जितना पैसा आता है उसका भी ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में बोलचाल से खराबी नहीं लानी है और अपनी उदासी किसी पर नहीं लादनी। अगर आप ज़्यादा उदास होते हैं केतु के भ्रमण से तो गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन। इस सप्ताह के चंद्र भ्रमण का आपको बहुत फायदा होने वाला है तुला राशि वालों। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और ट्रेडिंग और पैसे से रिलेटेड व्यवहार, सीए गिरी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये स्थिति बनेगी आपकी 14, 15, 16 को। तो मैं आपसे कहती हूँ 14 पूरा दिन, 15 पूरा दिन और 16 का शाम तक 6:57 तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न में त्रिग्रही योग आपको देता है बेचैनी, और बेचैनी देता है क्योंकि बुध बैठा है, अदरवाइज सूर्य और शुक्र बेचैनी नहीं देता क्योंकि मंगल यहाँ पर स्थान परिवर्तन योग बनाकर आपको आश्वस्त रखता है। आपके कामुकता लस्ट बढ़ता है, फिर भी आपको कई सारे ऐसे काम जो मीडिया आर्ट से रिलेटेड है, सुंदरता से रिलेटेड है, वो बनते हैं। चंद्र ब्रह्मांड बहुत अच्छा है, इसलिए भाग्यवर्धक संदेश आते रहेंगे और भाग्यवर्धक संधि से आपके काम भी बनाते रहेंगे। याद रखें, बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, बड़े भाई बहनों से आपको कई सारे काम बनते नज़र आते हैं, जिस वजह से आपके जो ऑफर्स हैं वो अगर यात्रा में जाकर भी कंप्लीट होते हैं तो कर दीजिए। आपके पैसों से रिलेटेड व्यवहार, आपके टोल बनाए हुए सिर पे, तो परेशान मत होइए, आपको चंद्र का सपोर्ट रहेगा तो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, सीए गिरी या कोई ऐसा काम करते हैं जो पैसों से रिलेटेड है तो वो बन जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बेचैनी होती है इस मामले में तो मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। बच्चों से रिलेटेड सारी परेशानियां इस माह के अंत में ख़त्म हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल जो विरोधी खड़े हैं
उनका सामना करना है, लेकिन फिर भी काम आ रहा है। मीडिया और आर्ट्स से रिलेटेड अपने पैसे संभल के खर्च करें। बार बार प्रेम संबंधों में पड़ना और बार बार प्रेम संबंध तोड़ना अच्छी बात नहीं, उसमें भी ध्यान रखें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लिए चंद्र ब्रह्मांड जो है ये बेचैनी देता है, हमेशा आपको उदास रखता है। तो 14, 15, 16 तारीख को शिव जी की आराधना करना, बेचैनी ना करना, पानी ज़्यादा पीना, माँ के साथ झगड़ा ना करना, अपने घर परिवार में सही से रहना ज़रूरी रहेगा। लेकिन व्यवसायिक अनुबंध बड़ा हो सकता है और विवाहित जीवन के साथी के साथ बड़ा काम हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। धन की मात्रा प्रचुर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी जनाब, और मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो मेहनत के योग बने हुए हैं, मेहनत कीजिए, ज़ुबान संभाल के बात कीजिए, कठोर बात मत कीजिए, तो आपके काम बनते हैं। राहु गलत डिसीजन ना दिलवाए, इसके लिए गणेश जी को नारियल चढ़ाना मंगलवार के दिन, और कुछ गरीबों को खिला देना शनिवार के दिन, जिनको जो ज़रूरत है वो खिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके लोन्स खुल सकते हैं, आपके कई सारे मामा पक्ष काम बनाते हैं, विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, आपके प्रेम संबंधों वालों से मिल के काम हो सकते हैं, और आपके पहले से ज़्यादा प्रेम संबंध उजागर हो गए हैं तो आप ये आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके शादी के योग अगले साल आएंगे, तब तक ज़रा शांति रखिए और एक काम कीजिए, आप अपने व्यवसाय की ओर कॉन्सेंट्रेट करें, विदेश वाले, उसमें आपकी खूब उन्नति होने वाली है। और जो विद इन इंडिया काम है उसमें अगर स्लो आपको लगता है किसी प्रकार से, तो गणेश जी की आराधना ही आपको सपोर्ट करेगी। घर परिवार की स्थिति जो है वो गुरु संभाले हुए, आपकी माता ने संभाली हुई है। घर में सुख ज़्यादा बढ़ेगा। 24 नवंबर के बाद आप गुरु मार्गी का वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब समझ लीजिए कि शनि की अवस्था, लग्न में शनि और धनिष्ठा नक्षत्र में आपको बेचैनी देता है। महामृत्युंजय के जाप करना अच्छा रहेगा। आपके लग्नेश हैं और धनिष्ठा में हैं जब तक, तब तक ही बेचैनी है, फिर शतभिषा में जाएंगे तो आपको बेचैनी नहीं रहेगी। और ये जो राहु की स्थिति है ना चतुर्थ में, ये भी बेचैनी देती है आपको, घर परिवार से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माता की तबीयत से रिलेटेड और कुछ वाहन वगैरह से रिलेटेड। तो इसके लिए महामृत्युंजय जाप जो मैंने आपकी पर्सनालिटी के लिए बताया वो ही सपोर्ट करेंगे। साथ साथ आप हनुमान जी की आराधना 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बुद्धि सही चल रही है, डिसीजन सही होंगे, शिक्षा के लिए आगे बढ़िए, बच्चों की अपनी धार्मिक कामों में आगे बढ़िए, और कुछ ऑफर्स अभी आ रहे हैं धनाधन, आपको सब ऑफर्स एक्सेप्ट कीजिए और काम पे लग जाइए जोर से। इस महीने के अंत तक आपको अच्छा असर मिलेगा। तबीयत के लिए भी पहले से अच्छी स्थिति है, तो तबीयत के लिए आप सूर्य स्नान ले सकते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम कर सकते हैं। धन प्रचुर मात्रा में आएगा, धन आने वाला है, थोड़ा सा कामकाज बढ़ाइए। मकर राशि वालों, आपके लिए चंद्र की मूवमेंट बहुत अच्छी है। शादी के वर वधू के जो योग हैं बड़ी ज़बरदस्त आ गए हैं। आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये 14, 15, 16 तारीख को जो लड़का लड़की देखेंगे उसमें शादी भी हो सकती है और व्यवसाय भी बढ़ सकता है। विवाहित जीवन अगर है ऑलरेडी तो उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, वो आनंदी रहेंगे और व्यवसाय को आपके साथ मिलकर बढ़ाएंगे। पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके जो लग्नेश हैं शनि, वो एक अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन नक्षत्र अच्छा नहीं और स्थान अच्छा नहीं। इस वजह से अभी तक आप आश्वस्त नहीं, 1-2 महीने की बात है, आश्वस्त हो जाएंगे आप। हालांकि राहु सपोर्ट कर रहा है आपको और अभी त्रिग्रही योग जो है वो भी सपोर्ट करेगा। चंद्रमा की मूवमेंट भी बहुत सपोर्ट करेगी आपको, और चंद्रमा की मूवमेंट से लोन मिलना, आपके कई सारे व्यवसाय होना और विरोधी शांत होना और तबीयत ठीक होना, ये सब हो सकता है। लेकिन तबीयत किस सेंस में कि आपको तबीयत पानी से रिलेटेड कई समस्या होती है, जैसे पेट में पानी भरना या पानी कम हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, इन सब से बचना होगा। अभी थोड़ा सा बुद्धिमानी आपकी देखने की काबिल होगी कि आप अपने कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो ग्रह, तबीयत का ग्रह, मानसिक शारीरिक दोनों, ये ज़्यादा थकना, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा त्रस्त होना बच्चों से, अपने आप से, इससे परेशानी हो सकती है। तो आपको हरे कृष्णा के जाप करते रहने हैं। और साथ साथ ये भी याद रखें, कुछ व्यावसायिक अनुबंध जो आपने किए थे उस पर भी संभल के गौर कीजिएगा। कोई गलत व्यावसायिक अनुबंध मत करके बेचैनी मत बढ़ाइएगा। मीन राशि,
मीन राशि के लिए आपके लग्न जो हैं वो अभी बस थोड़े ही दिनों में मार्गी होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट 14, 15, 16 तारीख को आपको बहुत अच्छा फल देने वाली है। एंजॉय कीजिए चंद्रमा की ये मूवमेंट और साथ में एंजॉय कीजिए बच्चों की खूबसूरती, बच्चों का आगे बढ़ना, शिक्षा आपकी बढ़ना, उनकी शिक्षा बढ़ना और एक अच्छा समय व्यतीत होना व्यवसाय में बच्चों के साथ आपकी कार्ड्स पर है इस सप्ताह में। अभी जो तबीयत खराब है ना उसके लिए पेट से रिलेटेड समस्याएं, आपके गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, नितंब मतलब हिप्स से रिलेटेड परेशानी आपको मिल सकती है और इसके लिए आप किसी गुरु के शरण में जाएं या पुखराज पहने। अगर आप मीन लगन के हैं, धनु राशि के हैं तभी, नहीं तो नहीं। परिवार से जो सपोर्ट नहीं है और जो आपके प्रेम संबंधों में खटास है वो धनिष्ठा नक्षत्र से शनि निकलेंगे तभी ठीक होगी और बाद में जाकर ये अच्छे होंगे। विदेश रिलेटेड काम भी अभी फ़िलहाल उसकी चर्चा ना करते हैं। वो एक चर्चा करती हूँ कि नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे चल के वो कार्यान्वित होने वाले हैं और अभी सरकारी दरबारी काम भी बन सकते हैं। कई सारे काम जो आपके विवाहित जीवन से संबंधित हैं या शादी की बात चल रही थी तो अभी थोड़ा रुकिए क्योंकि बहुत ही एक्सेलेंट वर वधू का चयन नहीं हो सकता। 10-15 दिन के बाद हो सकता है या उसके और 1 महीने बाद हो सकता है। फिर भी देख के रखिए लड़का लड़की, आपको फ़र्क पड़ेगा। चंद्र की मूवमेंट का इस सप्ताह में आनंद लेना है। थोड़े मैं बताऊं तो मेष से लेके मीन राशि वालों इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट बहुत अच्छी है तो 3 दिन तो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है व्यवसाय लगाएं, पौधे लगाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें और आपकी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें। सास ससुर, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें ताकि शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।